नमस्कार, सुप्रिया ऑर्गेनिक गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपसे कोई कहे कि घर पर पॉट में, कंटेनर में या ग्रो बैग में बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से मूली उगाई जा सकती है, तो आप बिल्कुल सरप्राइज मत होना, क्योंकि यस, ये हो सकता है। ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। अगर आप बिगनर हो और आप चाहते हो कि आप कोई सब्जी घर पर उगाएं, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से उगाकर खाना चाहते हो, तो आप मूली से स्टार्ट करो, क्योंकि मूली में बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती और इसमें बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती और फर्टिलाइज़र भी इसमें ना के बराबर ही दिया जाता है। चलिए अब मैं बताती हूँ कि आप इसे कैसे उगा सकते हैं। मूली के बीज आपको कहीं भी आसानी से किसी भी नर्सरी पे या तो बीज भंडार पे मिल जाएगा। आप वहाँ से मूली के बीज खरीद के ला सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता। 20 से 25 या 30 रुपए में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए आप पहले से ही मिट्टी तैयार कर लें, जिसमें मैंने 50% गार्डन सॉइल का इस्तेमाल किया है और बाकी बचे 50% में मैंने वर्मी कंपोस्ट, सैंड और काऊ डंग मैन्योर के साथ थोड़ा सा कोकोपीट का भी इस्तेमाल किया है। इसलिए ये मिट्टी बहुत ही अच्छी और बहुत ही भुरभुरी बन गई है। मूली को लगाने के लिए जो भी आप पॉट लें, उसमें गहराई बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए मैंने इस तरह के टीन के कंटेनर्स का इस्तेमाल किया है मूली के उगाने के लिए। और उसके अलावा आप 12 बाई 14 के ग्रो बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉट में मिट्टी भरने के बाद उसमें आप पानी डाल दीजिए, जिससे कि मिट्टी अच्छे से सेट हो जाए और मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे। पानी डालने के बाद लगभग आप 5 से 6 घंटे तक के लिए इस पॉट को छोड़ देंगे। ये बिल्कुल ही देसी तरीका है कोई भी सब्जी उगाने का। उसके बाद आपको बीज लगाने के लिए मिट्टी में थोड़ी थोड़ी दूरी पे आप ऐसे होल कर लेंगे और फिर उस पर आप बीजों को 1 या 2 बीजों को हर होल में डाल देंगे। इसके बाद लगभग 8 से 10 दिनों के बाद ही आप देखिए कि ये सारे बीज जर्मिनेट हो गए हैं और इसमें छोटे छोटे से ऐसे सीडलिंग निकल गए हैं मूली के। मिट्टी में बीजों को डालने के बाद मिट्टी में नमी होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको लगे कि ऊपर से मिट्टी आपकी कोकोपीट सूखी हो रही है, तब आप उसमें थोड़ा सा पानी का स्प्रे कर दीजिए। पानी का स्प्रे बहुत तेज़ नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं पे ये जो मूली के पौधे हैं वो एक साथ 2-4 इकट्ठे एक साथ उग गए हैं, तो इसमें हमें इन पौधों को शिफ्ट करना पड़ेगा। वैसे तो मूली और गाजर के पौधे को शिफ्ट नहीं करते हैं, फिर भी अगर आपको एक पास कई सारे पौधे दिखे तो आपको उसको हटाकर अलग अलग जगह पे शिफ्ट करना है, क्योंकि मूली को स्पेस चाहिए होता है। अगर एक साथ ये पौधे रहेंगे तो कोई भी मूली ग्रो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में जब भी आपको एक साथ कई पौधे दिखे तो उन्हें आपको दूसरे ग्रो बैग में या कंटेनर में शिफ्ट करना है, वो भी पूरे प्रिकॉशन के साथ, जिसे मैं आपको वीडियो में आगे दिखा रही हूँ। इसके लिए आप पौधों को किसी टूल की मदद से या तो बहुत ही धीरे से हाथों के से भी आप पौधे को निकाल सकते हैं। और ये सारे सीडलिंग मैंने जो कि पास पास थे उन्हें इकट्ठा कर लिया है और अब मैं इसे दूसरे कंटेनर में या दूसरे ग्रो बैग में शिफ्ट करने जा रही हूँ, जिसके लिए पहले से ही मैंने दूसरे कंटेनर में मिट्टी तैयार कर ली थी और उसमें पानी भी डाल दिया था, ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे, जिससे कि पौधों को शिफ्टिंग करना या पौधों को रिपोर्ट करना बहुत ही आसान होता है। तो ऐसे आप देखिए कि थोड़े थोड़े होल करके इन छोटे छोटे पौधों को आप थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही लगाएंगे, जिससे कि जब ये बड़े होए तो इन्हें अच्छे से स्पेस मिले और पौधे अच्छे से ग्रो कर सकें। पौधों को थोड़ी दूर ही लगाना चाहिए ताकि मूली भी अच्छी साइज़ में ग्रो हो सके। अब बात करते हैं कि सनलाइट की। पौधों में कितने सनलाइट की ज़रूरत होती है। आपके घर में जहाँ भी सबसे मैक्सिमम धूप आती है, आप पौधों को वहीं पर रखें। कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप तो मूली के पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लगभग 30 से 40 दिनों में आपका मूली तैयार हो जाएगा खाने के लिए। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से ऑर्गेनिक तरीके से मूली का पौधा घर पे लगा सकते हैं। इसके अलावा मूली की फलियां भी जो होती हैं वो बहुत ही काम की होती हैं। इन्हें भी खाने में यूज़ किया जाता है और ये बहुत ही पौष्टिक होती हैं। जब आप कोई मूली का पौधा बहुत दिनों तक उसे नहीं निकालते हैं और वो पॉट में ही रह जाता है, तो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि वो पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है और उसमें से फूल और फलियां बनने लगती हैं। मूली की ये फलियां, जिन्हें राजस्थान में मंगोर कहते हैं और सांगरी के नाम से भी जाना जाता है, ये खाने में बहुत ही पौष्टिक होती हैं। आप इन फलियों का भी इस्तेमाल अपने खाने में कर सकते हैं। मूली के पत्ते भी बहुत ही पौष्टिक होते हैं, इनका भी इस्तेमाल आप सैलेड के रूप में कर सकते हैं। अगर आप अभी तक मूली नहीं खाते हैं तो आज से ही मूली खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके बहुत ही अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स हैं।
मूली खाने के क्या फ़ायदे हैं, मूली के फूल और मूली की फलियां भी खाने के क्या फ़ायदे हैं, इसका वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप वहां विज़िट करके देख लीजिए और वीडियो देखने के बाद मुझे पक्का विश्वास है कि आप आज से ही मूली को अपने खाने में ज़रूर शामिल करेंगे। ये मूली के फूल और मूली की फलियां हैं, जो कि मूली काफ़ी टाइम तक अगर आपके ग्रो बैग में रह जाती है तो वो कड़ी हो जाती है और ऊपर से इसमें फूल और फलियां निकल आती हैं। आप इन्हीं बीज को जब सूखने के लिए छोड़ देते हैं तो ये मूली के बीज तैयार हो जाते हैं। तो आप घर पर ही बहुत ही आसानी से ऑर्गेनिक तरीके से मूली के बीज भी तैयार कर सकते हैं, जो कि आप नेक्स्ट टाइम में यूज़ कर सकते हैं पौधे उगाने के लिए। मूली के फूल खाने के साथ साथ देखने में भी काफ़ी सुंदर होते हैं, जो कि हमारे गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं और इसमें बहुत सारे पॉलिनेटर्स भी आते हैं, जिससे कि बहुत सारी सब्जियों के ग्रोथ में हेल्पफुल होती है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करिए और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।